हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टेजी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2024 का सीयूईटी का जो क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ है, तो उसका एक ओवरऑल एनालिसिस के रूप में कि क्या क्वेश्चन किस तरीके से डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, कितने क्वेश्चन जो हैं वो इजी थे, या फिर क्वेश्चन स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, मैच द फॉलोइंग की बात करते हैं, किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, तो ये सब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2025 में आप लोग अप्लाई करने वाले हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन एनालिसिस नहीं कीजिएगा, टॉपिक वाइज वेटेज को नहीं देखिएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरीके से प्रिपरेशन करना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग समरी के बारे में देख लेते हैं, तो रिलेटिवली अगर 2023 और 2022 का पेपर देखिएगा, तो उससे जो है 2024 का पेपर थोड़ा सा आसान था। और सेपरेट वीडियो में हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर को भी डिस्कस करेंगे, 2022 के, 3 के, 4 के, तो आपको वो पूरा कंप्लीट रिवीजन भी हो जाएगा। एक जब डिफिकल्टी लेवल की हम लोग बात करते हैं, तो असर्शन रीजन, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल स्टेटमेंट, ये सब डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज कर देता है। लेकिन इस बार 2024 के पेपर में कोई भी असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए थे। बहुत ज़्यादा आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चन पूछे गए थे, एज कम्पेयर टू फॉर एग्जांपल अगर हम 23 की बात करें, तो अगर 2 क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए थे इंटरनेशनल रिलेशन में, और 2 क्वेश्चन ऐसा है जो लैटिन अमेरिका से भी पूछा गया था, वो 2022 में, 2023 में देखने को नहीं मिला था। अगेन अगर हम इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं, तो इस बार जो है 2-3 क्वेश्चन आपके प्री इंडिपेंडेंस, या फिर आप बोल सकते हैं कि अर्ली 20th सेंचुरी से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। एज यूजुअल बुक्स एंड ऑथर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, वो लास्ट ईयर भी हम लोगों ने देखा था 2022। बुक्स एंड ऑथर का अच्छा एक वेटेज होता है। और अगर हम नंबर ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो 8 से 10 ही ऐसे क्वेश्चन थे जो डिफिकल्ट थे, जिसमें थोड़ा-सा आपको समय देना पड़ेगा, नहीं तो रिलेटिवली ईज़ी या मीडियम। अगर हम 75 क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 75 क्वेश्चन आप मान के चलिए कि 50 तो ऐसे थे जो आसान क्वेश्चन थे। वहीं पे अगर हम बात करते हैं मीडियम डिफिकल्टी, तो 15 आप मान लीजिए मीडियम डिफिकल्टी था, और 10 क्वेश्चन मान लीजिए डिफिकल्ट। तो ये रहा है आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर। अगर हम टॉपिक वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो अगर हम लोगों ने क्या किया कि जो 75 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, उसको हम लोगों ने पूरा जो है टॉपिक वाइज डिवाइड कर दिया है। तो इंडियन पॉलिटी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस बार भी पूछा गया है, 17 क्वेश्चन। उसके बाद आपके बुक्स एंड ऑथर्स आ जाते हैं, 16। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से 11 क्वेश्चन पूछे गए थे, इंटरनेशनल रिलेशन से 10 क्वेश्चन। अब ये इंटरनेशनल रिलेशन से जो 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये सारे वो थ्योरी वाले क्वेश्चन नहीं थे। इसमें हम लोगों ने क्या किया कि मान लीजिए यूनाइटेड नेशंस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में 5-6 इवेंट दे दिए गए थे, जो कोल्ड वॉर से रिलेटेड था या वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड था, तो उस सबको हम लोगों ने इंटरनेशनल रिलेशन में ही इंक्लूड कर दिया है। पॉलिटिकल थ्योरी से आपके सिर्फ और सिर्फ 7 क्वेश्चन ही पूछे गए थे, और ये 7 क्वेश्चन भी डिफिकल्ट नहीं थे। अगर हम जैसे एज कंपेयर करें लास्ट ईयर का, तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। इंडियन पॉलिटिकल थॉट से सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, वहीं मिसलेनियस आप बोल सकते हैं कि 3 थे, जिसमें कि एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैक्स वेबर से भी क्वेश्चन आ गया था। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वेटेज का। तो आप अभी भी देखिए कि 22% वेटेज या 23% वेटेज आपका जो है सिर्फ और सिर्फ इंडियन पॉलिटी का है। 21.33 अगर इन दोनों को आप मिला देते हैं, तो आपका 44% वेटेज जो है बुक्स एंड ऑथर्स इंडियन पॉलिटी एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आपको स्कोरिंग क्वेश्चंस मिलते हैं। लेकिन ये भी चीज़ आपको ध्यान देना है कि वो लक्ष्मीकांत पढ़ के आप नहीं कर सकते, क्योंकि लक्ष्मीकांत अपने आप में एक बल्कि बुक हो जाती है। फिर आ जाते हैं इंटरनेशनल रिलेशन, और वहीं बात करते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का। तो इन दोनों का भी मिला के अराउंड रफली आपके 28% हो जाते हैं, 28 प्लस 44, यानी ये 3-4 टॉपिक मिला के तो आपके 72% हो जाते हैं। ठीक है। ये क्यों हम लोग डिस्कस करें, क्योंकि इसको आपको जो है कंपेयर करना है, 75 क्वेश्चन को कंपेयर करना है जेएनयू के कट ऑफ के साथ।
अगर हम जनरल कैटेगरी का कट ऑफ के बारे में डिस्कस करें तो 85 अगर कट ऑफ मानते हैं तो आपको 85 इंटू 3 करना है, यानी 255, और 255 डिवाइडेड बाय 4 करना है। डिवाइडेड बाय 4 इसलिए क्योंकि पर क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स मिलता है। तो इससे आपको रफली ये पता चल जाएगा कि जेएनयू में एडमिशन के लिए मुझे कितने क्वेश्चंस होने चाहिए। तो 255 डिवाइडेड बाय 4 अगर आप करते हो तो रफली आपके 64 क्वेश्चन। अब 64 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए आफ्टर नेगेटिव मार्किंग। तो ऑफ कोर्स आपको और ज़्यादा सही करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग एक डिटेल्ड एनालिसिस के साथ साथ आपको एक वीडियो बनाएंगे जहाँ पे हम बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आपको कम से कम सॉल्व करने पड़ेंगे जेएनयू में एडमिशन के लिए, और हम एक बार कंपेयर भी करेंगे लास्ट ईयर से, क्योंकि जेएनयू में एडमिशन के लिए आपको एक रेशियो बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक वीडियो में हम लोगों ने सेपरेटली इस बारे में डिस्कस भी किया है कि अगर आप कंपेयर करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड कट ऑफ तो आती ही नहीं है, सेकंड कट ऑफ एक सीट के लिए आ जाती है, तो एडमिशन फर्स्ट कट ऑफ में ही मिलेगा। वहीं बात करते हैं स्ट्रक्चर क्वेश्चन टाइप की। तो क्वेश्चन टाइप मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज टाइप थे, और इसमें भी एमसीक्यूज में बहुत ही एक दो आप मान के चलिए कि जो डिफिकल्ट थे। मैथ्स टाइप क्वेश्चन मैक्सिमम इसमें बुक्स एंड ऑथर्स थे। एक दो क्वेश्चन इसमें इंटरनेशनल रिलेशन के भी पूछे गए थे। क्रोनोलॉजिकल क्रोनोलॉजिकल में मैक्सिमम जो है आपके क्वेश्चन पूछे गए थे इंटरनेशनल रिलेशन से, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मेशन, या एक क्वेश्चन आपके साख से आया था कि उनके अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए गए थे तो किस ऑर्डर में क्रिएट किए गए थे। मल्टीपल स्टेटमेंट, तो मल्टीपल स्टेटमेंट अगेन एक दो क्वेश्चन इसमें ऐसे थे जो डिफिकल्ट थे, नहीं तो रिलेटिवली सारे क्वेश्चन इजी थे। तो अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करते हैं तो जैसे यहाँ पे आप देखिएगा तीन को ही हम लोगों ने एक्सट्रीमली डिफिकल्ट में डाला है। यूजुअली बहुत बार ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आपके लिए तो आसान है, लेकिन हम लोग के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो जो मैंने आपको बोला था 8 to 10, ये आप अपने एंड से डिफिकल्ट मान सकते हैं, लेकिन जो चीज़ हम लोग जो क्लास में पढ़ाते हैं, जो स्टूडेंट उसके प्रिपेयर करते हैं, उस हिसाब से आपके अराउंड 68, नहीं आप 68 मानना चाहते हो तो आप 60 तो मान के ही चलिए कि आपके रिलेटिवली इजी क्वेश्चन थे। तो ये स्ट्रक्चर होना चाहिए अगर आप 2022 के से कंपेयर करते हैं। और एक सेपरेट वीडियो में हम लोग लास्ट 3 इयर्स की इस स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से वेरिएशन होता है और मुझे किस लेवल का प्रिपरेशन करना है। तो सेम चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पे तो 60% मान के चलिए आपके जो है क्वेश्चन इजी थे। ठीक है, और एमसीक्यू टाइप में 60% आ जाता है। इसके बाद आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चन, तो जो मैंने आपको बताया लास्ट ईयर से अगर आप कंपेयर करते हैं तो इस साल के क्वेश्चन जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। यहाँ पे हम लोगों ने वो डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिया कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप देखिएगा जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल रिलेशन 5 क्वेश्चन, मतलब 50%। अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चन देखिएगा तो 50% तो आपके सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशन थे। वहीं अगर हम बात करते हैं मैच द फॉलोइंग टाइप का, तो आप यहाँ पे देखिए कि टोटल मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन जो हैं, ये आपके बुक्स एंड ऑथर्स से अगेन टोटल अगर हम 10-11 मानते हैं तो बुक्स एंड ऑथर्स से ही 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं मल्टीपल स्टेटमेंट आपके इंडियन पॉलिटी से ज़्यादा पूछे गए थे। तो ये आपको डिफाइन कर देता है कि एक साइड आप स्ट्रक्चर को देखते हैं, एक साइड आप डिफ़िकल्टी लेवल को देखते हैं, और फिर फाइनली आप जब सिलेबस देखते हैं, तो तीनों को मिला के आपको पता चल जाएगा कि मुझे किस टॉपिक पे कितना टाइम देना है। क्योंकि हर एक क्वेश्चन का वेटेज तो सेम ही है, तो पहले ये होना चाहिए कि जो आसान क्वेश्चन है हम पहले उसको सॉल्व कर लें। ठीक है? और यहाँ पे हम लोगों ने वो ईज़ी स्कोरिंग क्वेश्चन को डाल दिया है। क्यों? क्योंकि मैच द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और मल्टीपल स्टेटमेंट, अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सारे मल्टीपल स्टेटमेंट को हम लोगों ने इंक्लूड कर दिया है। लेकिन कौन कुछ-कुछ मल्टीपल स्टेटमेंट ऐसे थे जो बहुत ही आसान थे। चाहे वो प्रेज़िडेंट को लेकर हो, या फिर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट को लेकर हो, या पॉलिटिकल थ्योरी को लेकर ही क्यों ना हो। तो वहाँ पे एक ही क्वेश्चन पॉलिटिकल थ्योरी से मल्टीपल स्टेटमेंट में आया था, और वो भी काफ़ी आसान था। इंटरनेशनल रिलेशन से 5 जैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चन आए थे, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग हो जाता है। ठीक है? सो फाइनली बहुत सारे स्टूडेंट का जो ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर इस बार जो है कट ऑफ हाई चला गया, कब से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए? तो एग्ज़ाम तेजी की तरफ से जो है क्लासेस अब शुरू किया जा रहा है। और देखिए ये क्लासेस क्यों इम्पोर्टेंट है, मैं आपको अगर आप सीयूईटी का जो सीयूईटी की तरफ से जो पूरा डेटा रिलीज़ किया गया था रिगार्डिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड
एंड कितने लोगों ने अलग अलग सब्जेक्ट में अप्लाई किया था। तो पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स होते हैं, बाकी किसी सब्जेक्ट में नहीं है। दूसरा है वो आप अगर मान लीजिए फिजिक्स चले जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस हाईएस्ट नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स थे 41,000। वहीं अगर हम सिर्फ जेएनयू की बात करते हैं कि 41,000 पे आपके सभी कैटेगरीज के स्टूडेंट थे। अगर हम जेएनयू की बात करते हैं तो जेएनयू में सिर्फ और सिर्फ 262 सीट्स है। अब आप देख लीजिए 41,000 में कौन से वो 262 होंगे। सो इम्पॉर्टेंट है कि आप जितने जल्दी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सके, नहीं तो फिर एंड में क्या होता है, रिजल्ट आता है, आपके स्कोर नहीं आते हैं, आप सोचते हैं कि किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में तो अप्लाई नहीं करना है, अब एडमिशन नहीं मिल पाता है, फिर आप परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए जितना जल्दी से जल्दी आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकें वो अच्छी बात है, क्योंकि हर एक साल आपका जो है नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं। इस बार 41,000 हुआ है, हो सकता है अगली बार 2025 के लिए 45,000 या इवन 50,000 हो सकते हैं। एक चीज़ हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बीटेक किया है। अब क्योंकि उनको यूपीएससी में आना है तो वो जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन दे रहे हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ हार्ड वर्क, जस्ट बिकॉज़ ऑफ एक गाइड के साथ वो अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों को लगता है कि ठीक है, मेरा तो पॉलिटिकल साइंस मेरा ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में है, मैं सेल्फ स्टडी कर लूँगा, एडमिशन हो जाएगा। लेकिन स्ट्रक्चर, जो जितने एनालिसिस हम लोग चीज़ें करके देते हैं, इन सब को आपको एनालाइज करना पड़ता है, इनकलकेट करना पड़ता है अपने प्रिपरेशन में, तभी आप कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं। सो एग्जाम तेजी की तरफ से जो लेक्चर्स होते हैं सारे डिटेल लेक्चर्स होते हैं, आपको एकदम एग्जाम स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। हर एक टॉपिक के बाद मॉक टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा सो दैट आपको पता चल सके कि किस टॉपिक में आपने कितना स्कोर किया, किस टॉपिक में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्वेश्चन एनालिसिस, हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे, उसकी डिस्कशन करेंगे, किस टॉपिक से कितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरीके से वो वेरी कर रहा है, टॉपिक वाइज क्या वेटेज है। ठीक है। और फाइनली इस बार हम लोगों ने जो बहुत सारे स्टूडेंट पास्ट ईयर्स में रिक्वेस्ट करते थे कि सर टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, तो एग्जाम तेजी की तरफ से वो टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया जा रहा है कि हर एक टॉपिक, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल थ्योरी में 11 टॉपिक्स है तो 11 क्वेश्चन बैंक। वैसे ही डब्ल्यूपीटी में आ जाए तो वहाँ पे जितने एरिस्टोटल के लिए 50 क्वेश्चन, प्लेटो के लिए 50 क्वेश्चन, पूरे चीज रहेंगे। और इस बार हम लोग ने नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज को 20 से बढ़ा के 25 कर दिया है, जहाँ पे वैरिंग डिफिकल्टी लेवल होंगे। जब आपके सारा चीज़ कंप्लीट हो जाता है तो आपको 15 मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन हम लोग कितना ज़्यादा दे रहे हैं। प्रिपरेशन के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन सॉल्व आप नहीं कीजिएगा तो पता नहीं चलेगा कि आप कितने कॉम्पिटिटिव हैं। यूजीसी नेट के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि यूजीसी नेट का क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड होता है, तो वो सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और उसके साथ-साथ हम लोग जो है एक सेपरेट क्वेश्चन बैंक देते हैं, जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ 4-5 पीडीएफ होंगे आपके बुक्स एंड ऑथर्स के, असर्शन रीजन के, मैच द फॉलोइंग। तो वहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएँ तो आप कुछ भी जो है गलत ना करें। और फिर फाइनली कंप्लीट मेंटरशिप के साथ-साथ आपको कॉलेज एडमिशन प्रोसेस तक आपको हेल्प किया जाता है। सो इन सब के लिए जो है आपको कॉल या मैसेज करना है, और किस तरीके के मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं, किस तरीके का नोट्स मिलता है, वो सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो इसके लिए आपको 8448878849 पे कॉल या मैसेज करना है। ऑनलाइन क्लासेस जो है मंडे से स्टार्ट हो रहा है 15 जुलाई, और ये गूगल मीट के थ्रू जो है क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे। तो फटाफट आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करें। आप न्यू है चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो सारा आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।